everyone, I am Vandana and I welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in the Way. So friends, in my today's video, I'm going to tell you about one question that you have been asking me again and again in the emails, in the comments. और वो है कि क्या DHA का सिलेबस चेंज हो गया है, क्या उसका पैटर्न चेंज हो गया है, क्या MOH का सिलेबस चेंज हो गया है, क्या उसका पैटर्न चेंज हो गया है. So in today's video, I'm going to tell you about whether it has been changed or not, and if it has been changed, and what has been changed. So before I start my video, please subscribe to my channel, hit a like to the video, and if you're new to my channel, then please do not forget to subscribe to my YouTube channel. You know, you will get this kind of information only in this YouTube channel. You can try in others as well, but you will get this kind of information only in my channel. Nobody explains you this well as good, or as much as explanation as how much I give you. So now, if you have subscribed to my channel and if you have liked the video, now let's move ahead. So friends, ये आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन रहा है कि क्या इसका पैटर्न चेंज हो गया है या इसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है. एक्चुअली क्या है कि मैं आप लोगों को पहले इसका रिप्लाई करने की बहुत मैंने कोशिश किया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जब से कोविड की सिचुएशन हुई है तब से DHA में अगर हम कॉल करते हैं तो वो लोग भी उठाते नहीं हैं. दे टेक, हमें मतलब घंटे घंटे लग जाते हैं एंड दे डू नॉट रिसीव द कॉल. इवन द सेम विद द MOH. अब पहले MOH में बात हो जाती थी, लेकिन अभी फ्रॉम फ्यू मंथ्स it's really difficult now to work to call MOH and to ask them for any query if you have regarding, at least especially regarding this thing. बहुत मुश्किल से फ़ोन उठता है, तो इसी वजह से मैं जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं लेके आ पाई कि वेदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. बट नाउ सिंस आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन, सो नाउ आई एम हियर विद दिस वीडियो. सो एक्चुअली गाइज, जो आपका सिलेबस है, ओके, सो पहले क्या था कि हम लोग फार्माकोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस करते थे. सो मोस्टली इट वाज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी, एंड ऑल्सो क्वेश्चंस भी फार्माकोलॉजी से ही ऑलमोस्ट 80-90% ऑलमोस्ट क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के ही आते थे. इवन इफ आई टॉक अबाउट द टाइम व्हेन आई हैड गिवन माय एग्जाम, इवन एट दैट टाइम majority of the questions, majority of the paper, almost 90% to more than that paper was only from pharmacology and related things, pharmacodynamics, pharmacokinetics, and calculations and all those things, the classifications and blah blah blah, all these things. Okay, but now the things are certainly changed. The things are not the way they were before. तो बहुत कुछ चेंज हुआ है पैटर्न में भी, और थोड़ा बहुत सिलेबस में भी चेंज हुआ है. ऑफ कोर्स अभी के टाइम में जो करंट पेपर जो लोग दे रहे हैं उनको मालूम होगा, जिन्होंने दिया है, इफ़ दे कैन ड्रॉप अ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन कि उन लोगों का किस तरह का पेपर रहा है. तो यस, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, आप में से कई लोग हैं जो कि पेपर दे चुके हैं. ओके, तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो कमेंट सेक्शन रहता है वीडियो का मेरी, उसमें प्लीज़ अपनी पेपर शेयर कीजिए. ओके, और अगर आपको कुछ डिफरेंट लगा है तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट जो लोग उस कमेंट देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले. लाइक मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसी तरह से आपके थ्रू भी उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो इससे हम, मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी है ही लाइसेंस, लेकिन आप लोग जो इन कमिंग मंथ्स, इन कमिंग ईयर जो भी लाइसेंस लेना चाहते हैं यहाँ का, उनको लाइसेंस मिलने में ईजी होगा. सो प्लीज़ आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट्स में. अपने चाहे तो अपने जो आपका पेपर है वो भी आप उसमें दे सकते हैं. इफ़ यू कैन गिव व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस you have got in your exam, so it will also help other people to know. Okay, and also they will get updates through you people as well who have given the paper in the recent days. Now guys, moving on ahead. So अगर हम पैटर्न की बात करें तो इस समय पैटर्न में काफ़ी चीज़ें नई इंक्लूड हो चुकी हैं. लाइक यू आर गेटिंग मैनी केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस, you are getting many calculations related questions, and उसके अलावा some portion of the journal pharmacology is there, some portion of the journal classifications में से होता है, side effects से related, medicine से related,
एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कैटेगरीज से रिलेटेड, और क्लिनिकल केस स्टडीज़ काफ़ी आने लग गई हैं, डोज रिलेटेड कैलकुलेशंस, डोज रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चंस काफ़ी आने लग गए हैं। ये आपको मैं रीसेंट पैटर्न बता रही हूँ जो मुझे पता चला है और जो मैंने थोड़ा कंफर्म भी किया है। बड़ी मुश्किल से मेरी एक कॉल लगी है इतने आफ्टर ट्राइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, and what he told me on the phone, so that all also I'm sharing with you in this video today. So watch the video till the last to know the entire information regarding the pattern change and the syllabus change. इसके अलावा जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में सिर्फ फार्माकोलॉजी ही आज की डेट में इंक्लूड नहीं है। फार्माकोलॉजी तो ऑफ कोर्स है ही है, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक फॉर द फार्मासिस्ट। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चंस आने लग गए हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत आने लग गए हैं। और जो क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, अभी किसी ने रिसेंट में एग्ज़ाम दिया है तो उस बंदे ने मुझे बताया कि उसको एल्कलॉइड का टेस्ट भी पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, एल्कलॉइड के टेस्ट वगैरह। तो दीज क्वेश्चंस आर इन फार्माकोग्नोसी। हमने तो अपने टाइम में फार्माकोग्नोसी में ही पढ़ा हुआ था, तो आप लोगों ने भी आई थिंक उसमें ही पढ़ रहे होंगे। सो इस तरह से नाउ यू हैव टू बी, अगर आपको मतलब पूरा एक बार फिर से अपना बुक्स को करना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी को आपको थरली करना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी की बुक तो आपको बहुत अच्छे से करनी है अपनी। अपार्ट फ्रॉम देयर आपको अपने सूटिक्स में कैलकुलेशंस, डोज रिलेटेड कैलकुलेशंस वो सब करने हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए क्योंकि बहुत कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लिनिकल केस स्टडीज़ ऑफ कोर्स ये हमारे उसमें नहीं होती है, बट मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन, बल्कि एक वीडियो मैंने अभी रिसेंट में अपलोड किया है कुछ लास्ट वीक में भी, और मे बी लास्ट वीक की, जिसमें मैंने आपको केस स्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस शेयर किए हैं आपके साथ, और पहले भी काफ़ी सारे शेयर किए हुए हैं। सो दीज काइंड दैट इज़ लाइक द बेसिक पैटर्न कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। some of them you might get questions exactly the same from some of those questions, or otherwise you get the questions almost similar to those questions. So that is for you to know, that is for you to understand the pattern, understand the question type, so that आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर सकें। अब जो ये टेस्ट हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं ये पहले नहीं पूछी जाती थी, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछी जा रही हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का सिलेबस यही चेंज हुआ है कि जो हाँ पहले फार्माकोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस था, अब फार्माकोलॉजी के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशंस भी करनी है और जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं जिसमें कि दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्ट्रक्चर्स आल्सो। सो यू कैन सी नाउ मेडिसिनल केमिस्ट्री इज आल्सो कमिंग इनटू इफेक्ट। सो कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक ऑस्टेलमोविर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा गया है। ड्रग एंड ड्रॉप टेस्ट किसके लिए होता है, इस तरह के क्वेश्चंस, एल्कलॉइड्स से रिलेटेड थिंग्स क्वेश्चंस, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा जो जनरल फार्माकोलॉजी है उससे रिलेटेड, डोज से रिलेटेड, एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट पीपल, विमेन, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस तरह की जो भी केस स्टडीज़ होती हैं, इस तरह की जो भी कैलकुलेशंस होती हैं इन फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़ ऑल्सो विच आर रिलेटेड टू द एल्डरली पीपल, विच आर रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट विमेन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी बार इसमें आते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, और इससे रिलेटेड चीज़ जो कि आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो दीज आर द चेंजेस दैट हैव रिसेंटली बीन मेड इन द सिलेबस ऑफ एग्जाम फॉर DHA MOH and हार्ट, जिसमें कि आपको अब सिर्फ फार्माकोलॉजी ही नहीं, साथ में आपको फार्माकोग्नोसी की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं रहते हैं, मेजॉरिटी तो फार्माकोलॉजी ही है, बट थोड़े और सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, केस स्टडीज़ बढ़ गई हैं जिसमें क्लिनिकल केस स्टडीज़ ज़्यादा हो गई हैं, कैलकुलेशंस बढ़ गई हैं, कैलकुलेशंस में डोज रिलेटेड कैलकुलेशंस और इस तरह की क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। तो इस तरह की चीज़ पे आप फोकस कीजिए। T हाफ, T मैक्स और हाफ लाइफ, ये सारी चीज़ें
काफ़ी तरह के इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो अब पूछे जाने लग गए हैं। सो काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया है पहले से, जो अभी का है, रिसेंट का है, और सिलेबस में ये चेंज हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे डायरेक्ट पूछने पे पता चली हैं, एज वेल एज जो मुझे कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे पता चली है वेरी रिसेंट में। सो आई होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशेंट होगी, और आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, किस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, कौन सी चीज़ मोर इन डिमांड है इन DHA, MOH and hard papers. So this was all in this video, guys. I hope this video was really helpful for you. So please hit a like to my video and subscribe to my channel Pharma and Jobs in Dubai. और जो लोगों ने रिसेंट में क्वेश्चन एग्ज़ाम दिया है अभी MOH DHA हाथ का, तो वो लोग प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिले अपनी प्रिपरेशन करने में. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो.